नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए 16 अप्रैल 2024 को एक मामला है पिनाकी पानी मोहंती, जिसकी सुनवाई होनी है और जिसमें आपको बता दें कि 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ का आदेश भारत सरकार लेकर के आई थी और जिसके तहत सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र की बात हुई थी और उसका 9 महीने का समय दिया गया था, जिसका समय सीमा समाप्त हो चुका है। और इसमें अभी जो सुनवाई होने वाली है, क्या सुनवाई होने वाली है, उसका अपडेट बताऊंगा और साथ ही इसके साथ ही जो 2 मैटर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूँगा। आप लोग के लिए काफ़ी अहम जानकारी है जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। 29 मार्च को जब सुनवाई हुई 5,000 करोड़ का आदेश हुआ था, उसके बाद आप सभी को याद होगा 18 जुलाई 2023 को भारत सरकार के तरफ से जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, वो रिफंड पोर्टल लॉन्च करते हैं और जिसके तहत कहते हैं कि जो लोग भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पहली बार 10,000 रुपया देंगे। हालांकि उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ और भी बहुत सारी बात थी जिसके लिए हमने पिटीशन भी उनको दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो सुनवाई हुई थी 31 जुलाई 2023 को उसी मामले की, और जिसमें कि सरकार से उस एप्लीकेशन में एक पिटिशनर ने एक आईए लगाया था और उसमें उन्होंने अपने दादाजी के पैसे की मांग की थी और जिसको डिसमिस किया गया था और कहा गया था कि कंपोटेंट अथॉरिटी के पास आप इसके लिए लगाइए, चूँकि ये मैटर अलग है। और उसके साथ ही उड़ीसा सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था पिटिशनर को, जिसकी जानकारी हमने पहले दी है, कि अगर आप पिटिशनर हमें डिटेल देंगे तो हम OPID एक्ट के तहत उनका पैसा वापस कराने के लिए जो कंपोटेंट अथॉरिटी हैं OPID एक्ट के तहत उनको निर्देश जारी करेंगे। और इसके बाद कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था और जिसकी जानकारी हमने दी है वो वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद की जो सुनवाई हुई थी 18 सितंबर 2023 को, जिसके बाद अगला डेट मिलता है 14 दिसंबर 2023 के लिए, फिर 14 दिसंबर 2023 को भी 16 अप्रैल 2023 के लिए डेट मिलता है और इसके बीच सरकार के तरफ से कोई भी रिपोर्ट कोर्ट के पास नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब कितना पैसा रिफंड पोर्टल के द्वारा उन्होंने जनता को दिया, क्लेम करने वाले को दिया, यही रिपोर्ट उनको रखना था, लेकिन रिपोर्ट नहीं रखा गया। दिसंबर में 9 महीने समाप्त हो गया। अब उम्मीद है कि 16/4/2023 को सरकार की तरफ से कहीं कोई रिपोर्ट रखा गया होगा तो कल की सुनवाई में आदेश में वो आ सकता है। अगर आदेश में आएगा तो हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अब एक और बात इसमें मैं बता दूं कि जो 16/4/2023 को है जो सुनवाई है, यानी कि कल जो सुनवाई होनी है, और उसके बीच में एक और मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच गया 29 फरवरी 2024 को, जो कि नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि 17 पिटिशनर के द्वारा एप्लीकेशन लगाया गया और जिसकी पहली सुनवाई 7/3/2024 को हुई है। हालांकि उस मामले को सुनने के बाद लिस्ट कर दिया गया है, टैग कर दिया गया है कौन से मैटर के साथ, तो आईए नंबर 131/658/2023 इन कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 412/2012। कहने का मतलब सेवी सहारा का जो कंटेम्प्ट पिटीशन लगा हुआ है उसी के एक आईए में टैग कर दिया गया, ऐसा आदेश आया था। हालांकि इस केस में कोई नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि जनरली जब भी आप कोई नया केस लगाते हैं माननीय कोर्ट के द्वारा उसको सुना जाता है, दोनों पार्टी को सुना जाता है। क्योंकि जब भी आप केस लगाते हैं तो क्या होता है, पार्टी को आपको उसका कॉपी भेजना होता है, नोटिस भेजना होता है और दोनों उपस्थित होते हैं और उसके बाद कोर्ट को अगर लगता है कि ये मामला बनता है तो कोर्ट के द्वारा पार्टी को नोटिस कर दिया जाता है, उस पर जवाब मांगा जाता है। हालांकि इस पर कोई जवाब नहीं मांगा गया है। कहने का मतलब जो इसकी सुनवाई होगी वो सहारा सेवी वाला जो मामला है उसके साथ होगी, जहाँ तक कि मैंने अभी तक इसमें देखा है। और जब सुनवाई होगी तभी निकल के आएगा कि इस केस में क्या होना है। हालांकि इस केस में लोगों से एक अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है, पूरे देश के लोगों से, और कई वीडियो में हमने देखा कि वो बता रहे हैं कि 25,000 उनके पास अंडरटेकिंग आ गया। कहने का मतलब अंडरटेकिंग ये ले रहे हैं कि भाई हमारा पैसा आप दिलवा दीजिए, ऐसा कुछ लिख करके अपने नाम से पिटीशन ले रहे हैं और उसके साथ 250 रुपये का मेंबरशिप ले रहे हैं। हालांकि पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि उनके द्वारा ये प्रॉमिस किया गया पूरे देश को कि हम PIL लगाएंगे, और हालांकि रीट लगाया गया, और दोनों में अंतर यही है कि जो रीट होता है, कहने का मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने लिए रीट लगाता है, और आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं तो कोई ऐसा मुद्दा जिससे पूरा देश के अंदर
चाहे एक आदमी प्रभावित हो या फिर एक वर्ग या फिर एक समूह प्रभावित हो, उसके लिए PIL में जाया जाता है, जो कि आपका जो पिनाकी मोहंती वाला है वो PIL है। इसमें जो आदेश आएगा पूरे देश के ऊपर लागू होगा और 5,000 करोड़ उसी के तहत आपको मिलने की बात की गई थी, लेकिन सरकार ने उसमें कुछ झोल लगा दिया, जिसकी वजह से आपका पैसा रुक गया, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी आपको पैसा देने का। ये 25,000 करोड़ आपका है। पूछिएगा कैसे? तो 2012 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस समय सहारा को कहा गया था सेबी के रिफंड खाते में 25,000 करोड़ जमा कराना। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि तकरीबन 15 से 17,000 करोड़ के आसपास जो पैसा था वो उस समय जमाकर्ताओं का था, और उसमें 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आप सभी को मिलना था। तो मिला करके वो 25,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। 15,000 करोड़ ही सहारा के द्वारा सेबी रिफंड खाते में जमा कराया जाता है। जो लोग भी उस समय क्लेम करते हैं उनको पैसा मिल जाता है, और एक समय सीमा सेबी के द्वारा तय किया जाता है। वो सीमा 2018 में समाप्त हो गया है, और इसी वजह से आपका क्लेम सेबी के द्वारा अब नहीं लिया जा रहा है। और वो जो पैसा सेबी के पास पड़ा हुआ है उसी के लिए इन्होंने ये पिटीशन लगा रखा है। कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसी के साथ ये नागेंद्र कुशवाहा वाला मैटर टैग हुआ, और उसी में कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगा हुआ है। कंटेम्प्ट मतलब जिसके तहत जेल गए थे सुब्रत राय, तो उसकी सुनवाई होनी थी, या फिर वो जब भी होगी तो उसी के साथ मैटर टैग होगा, ऐसा मुझे देखने से ऐसा लगता है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। पिनाकी मोहंती वाले में सरकार का क्या रुख होगा कोर्ट के सामने, थोड़ा सा जो मैंने पीछे देखा है उसके हिसाब से आप सभी को बता दूं। उसमें यही होगा कि जो कि लोकसभा के अंदर जो अमित शाह जी के द्वारा जो रखा गया है, वही उम्मीद है कि वही ये लोग रखेंगे। वहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो रिफंड पोर्टल है उसके ऊपर 1,21,00,000 लोगों ने क्लेम किया, और क्लेम करने के बाद 2 लाख लोगों का हमने पैसा वापस किया 10,000 रुपये तक, ऐसा बताएंगे वो। और ये कहेंगे कि इतने लोगों का जो क्लेम था, दावा था, उसमें कुछ कमी पाई गई, जिसके वजह से हमने एक और रिफंड पोर्टल बनाया है, जिसमें कि उनको मैसेज किया जा रहा है कि आप इस पर दावा कीजिए अपने जो कमी को दूर करके, और ये वही बताएंगे वहाँ पर। और रही बात 10,000 रुपये तक देंगे, ये बात कोर्ट के सामने वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये देखना है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, और ना ही कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था। हाँ, कोर्ट के जो आदेश है उसको पालन करने के लिए सरकार नियम बना सकती है, लेकिन उस नियम को लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया है कि 10,000 रुपया अगर अभी देंगे तो बाकी पैसा कब देंगे। इसी सवाल के ऊपर हमने पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को कहा, वेट कीजिए जब तक सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो कि अगर 10,000 अभी दीजिएगा, बाकी पैसा कब दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीच में आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं, ऐसा आपसे घोषणा लिया गया। तो हमें भी इंतज़ार रहेगा और आपको भी इंतज़ार होना चाहिए, वेट कीजिएगा। जब अगर सुनवाई होगी और कोर्ट का कुछ आदेश आएगा तो मैं उसकी जानकारी बिल्कुल दूंगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों से भी अंडरटेकिंग ले रहे हैं, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो उनको कहिए कि भाई आप हमारा नाम है कोर्ट के अंदर लिस्ट कीजिए, किसी भी माध्यम से कीजिए, 5 आदमी का ही आइए कीजिए, क्योंकि आप भी हमको लिख करके दीजिए ना कि आप हमारा पैसा वापस दिलवाएंगे। चूँकि 25,000 लोगों से अगर 250 रुपये लिया जाता है तो अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं लोगों का उम्मीद बढ़ जाता है। तो आप भी लिख करके ले लीजिए उनसे कि भाई आप हमारा नाम शामिल करवाइएगा, ऐसा एक लेटर हेड पे आप लिख करके दे दीजिए। हम जो भी जिनसे भी आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं, अंडरटेकिंग आप हमसे ले रहे हैं, तो आप भी हमें अंडरटेकिंग दीजिए, चाहे आप संस्था हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप रिटर्न में ले रहे हैं तो आप भी दीजिए कि भाई हम सबका नाम ऐड करेंगे। खैर, अब कल जो सुनवाई होगी उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन सहारा सेवी मामले का क्या होगा इसके बारे में आप में से ही एक जमाकर्ता ने हमारे पास सेबी के द्वारा भेजा हुआ एक चिट्ठी भेजा है। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो उस लेटर का कॉपी देने के साथ ही उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो जो लेटर है मेरे व्हाट्सएप पे किसी नंबर पे पड़ा हुआ है और मैंने उसको सेव करके कहीं रखा है, मैं उसको खोज रहा हूं, और आप कमेंट्स करके बताएंगे तो उसको सभी लोगों के बीच रखने की कोशिश करूँगा। आप में से जो साथी भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करके जुड़े रहिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।